नमस्ते सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यह जो वीडियो है यह सेल्फ हीलिंग लेवल 1 के कोर्स के बारे में है। और इसमें मैं समझाऊंगा आपको कि इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा सा शॉर्ट में ही मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी तो आप पूरा सुनेंगे भी नहीं और समझ में भी कन्फ्यूजन ना हो। थोड़ा सा क्लियर कट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यह जो कोर्स है ये पूरा डिपेंड है प्राण ऊर्जा के ऊपर। प्राण ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर की एक शक्ति है जो श्वास के साथ हमें जीवित रखने वाली एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं, या एक जैव विद्युत आप कह सकते हैं। वह ऊर्जा हमारे श्वास के साथ श्वास को व्हीकल समझिए और प्राण को अंदर तक लेके जाने के लिए वो ऊर्जा हमारे अंदर उसका आदान प्रदान होता रहता है, हमारे अंदर बहती रहती है। योग में उसे प्राण कहा है, चाइना में उसे ची कहा है, जापान में उसे की कहा है, जो रे की यानी सर्वव्यापक शक्ति। और ची मतलब ची भी वही प्राण ऊर्जा यानी जो जीवन देने वाली जीवनदायिनी शक्ति है, उससे संबंधित यह कोर्स है। और जब वो शक्ति कम होती है तो हम रोगी हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, यानी लो परफॉर्मेंस हो जाती है। वो हमारे लिए फ्यूल है। भोजन से भी हम प्राण ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं सूक्ष्म स्तर पर। बाहर के स्तर पर तो आप कह सकते हैं विटामिन्स मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं भोजन से, लेकिन जब सूक्ष्म तोड़ते चले जाएंगे तो अल्टीमेट हम प्राण ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं। पृथ्वी से भी हम प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वायु से प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं, बहुत प्रकार की प्राण ऊर्जा, यूनिवर्स से भी हम प्राण ऊर्जा लेते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी लेते हैं। वो प्राण ऊर्जा के भी कई सारे टाइप हैं। तो वो प्राण ऊर्जा से संबंधित ही ये सेल्फ हीलिंग कोर्स है। कम ऊर्जा होना मतलब ज़्यादा दुखी होना, ज़्यादा परेशान होना, लो परफॉर्मेंस होना, बीमार होना। और जिसको हम डार्क मतलब जैसे किसी फ़ोन की बैटरी लो हो जाए तो क्या होगा, वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। वही हमारे जीवन के साथ होता है। तो इस पूरे कोर्स में हम कोशिश क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं, बाकी के आयाम भी हैं, शरीर का आयाम है और चीज़ें भी हैं, लेकिन प्राण जो है मुख्य है। जैसे आप मोबाइल में इलेक्ट्रिसिटी है तो बाकी चीज़ें भी की जा सकती हैं, सॉफ्टवेयर पर भी काम किया जा सकता है, हार्डवेयर पर भी किया जा सकता है, लेकिन बिजली तो हो उसके अंदर कम से कम। तो हमारे अंदर की जो बिजली है वो प्राण ऊर्जा है। और उस प्राण ऊर्जा को ही हम इस पूरे कोर्स में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसके विभिन्न आयाम साधने की कोशिश करते हैं सेल्फ हीलिंग कोर्स में। अब ये जो प्राण ऊर्जा है इसके बारे में योग क्या कहता है और क्या अभ्यास देता है, रेकी क्या कहती है और क्या अभ्यास देती है, और प्राणिक हीलिंग, ये अलग अलग आर्ट आर्ट फॉर्म है, अलग अलग विद्याएं हैं ये एक टाइप से, जो अलग अलग मास्टर्स ने बनाई हैं। योग और तंत्र से ही ये सारी विद्या निकली हैं। ये जो पूरी जितनी भी विद्याएं इसमें हम कोशिश लर्न करेंगे वो योग से, तंत्र से और शैविज्म से और बौद्धिज्म से, यानी शैव और बौद्ध दोनों सेम ही, एक ही चीज़ समझ लीजिए। अब इधर बुद्ध को बैठा दीजिए, इधर भगवान शिव को बैठा दीजिए, वो सेम ही है। वो बस दो धर्म हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो दोनों धर्मों से वो सारी आर्ट निकली हुई हैं। उनको उनको हम जितना मुझे पता है उनको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उस शेयर करने में क्या होगा, उनको हम पहले थ्योरेटिकल समझेंगे एक एक चीज़ का, कि प्राण ऊर्जा को सेंटर में रख के कि योग क्या कहता है, योग में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं, कौन से किस प्रकार से उपयोग हम उस प्राण ऊर्जा का कर सकते हैं, कि प्राण ऊर्जा है भी कि नहीं है, उसको प्रैक्टिकल अनुभव कैसे करें, अपने ओरा को महसूस कैसे करें। ओरा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो मेन मुख्य स्टोर है आपकी प्राण ऊर्जा का, एक एनर्जी शील्ड है आपके अंदर, जो आपका बैकअप है। जैसे आपके फ़ोन में कुछ बैटरी के लेवल्स हैं, वैसे ही आपका आभा मंडल आपके लेवल्स हैं ऊर्जा की, यानी एक आपकी आत्मा का प्रकाश जो है। तो उसको कैसे क्लीन करें, बैलेंस करें, चार्ज कैसे करें, दूसरों का कैसे मेजर करें, कैसे कम ज़्यादा होता है, कैसे किसी चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर सकारात्मक नकारात्मक पड़ता है, उन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वो जब उनको समझेंगे तो हमारे जो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं उनका भी, उनके पीछे की भी साइंस समझ में आ जाएगी, कि वो रिचुअल्स जो हैं, अगर चाहे वो आरती उतारना है, चाहे वो दिया बाती लगाना है, चाहे हवन करना है, कि वो रिचुअल्स किसी भगवान को खुश करने के लिए नहीं, वो उस प्राण ऊर्जा की ही साइंसेस हैं। जितने मैक्सिमम रिचुअल्स हैं उनसे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क पड़ता है हमारी प्राण ऊर्जा को, हमारे ओरा लेवल पर हम कुछ कुछ काम करते हैं।
जब ऊर्जा हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो हम यूनिवर्स, उस परमात्मा को भी समझ पाते हैं, उन हायर डायमेंशंस को भी समझ पाते हैं। तो यहाँ हम फोकस रखने हैं प्राण ऊर्जा के ऊपर। तो योग क्या कहता है, रेकी क्या कहती है, क्या क्या प्रैक्टिस दी जाती हैं, प्राणिक हीलिंग में क्या क्या प्रैक्टिस दी जाती हैं, तंत्र में क्या क्या प्रैक्टिस दी जाती हैं, और मंत्र में के द्वारा किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है, और हिप्नोसिस में माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करके प्राण ऊर्जा को कैसे बदला जा सकता है, अपने अंदर की सेल्फ हीलिंग पावर को एक्टिवेट किया जा सकता है। वो पूरा विज्ञान हम इसमें जानने वाले हैं। बहुत बड़ा जो कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस कोर्स की के जो दिन हमने रखे हैं, नॉर्मली वो 21 दिन का ये पूरा प्रोसेस है। वैसे तो कराने को ये पूरा 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन अब्जॉर्ब करने के लिए 21 दिन चाहिए। 2 दिन किस प्रकार से लग सकते हैं कि आप सुबह से शाम तक ज्वाइन करो, 1 दिन में कवर करेंगे, फिर अगले दिन सुबह से शाम तक ज्वाइन करो, 2 दिन में कवर करेंगे। और ऑलमोस्ट हर जगह प्रोफेशनल लेवल पर इसी प्रकार से इन कोर्सेज को कराया जाता है, चाहे वो रेकी है, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, 2 दिन के कोर्स होते हैं। लेकिन 2 दिन में आप कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं, आप सीख पाते हैं, एक आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस कोई नहीं होता है। यहाँ 21 दिन में हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हर रोज़ हम 1 से 1.5 घंटा कम से कम लगेगा ही, 1.5 घंटा हर रोज़ हम 8 बजे से, या थोड़ा सा टाइम हो सकता है थोड़ा बहुत ग्रुप मेंबर से बात करके ऊपर नीचे भी हो जाए, 7:30 हो जाए, 7:45 हो जाए ऐसे, लेकिन 1.5 घंटे का वो समय जो रात का ही रहेगा टाइम, ये फिक्स है। तो उस टाइम को हम 21 दिन तक देंगे, तो हर रोज़ हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और उन सारी चीज़ों में, उन सब एक्सपीरियंसेस को कराने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी हम साथ में इंक्लूड करते चले जाएंगे, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए। तो मेरा ये मानना है कि इस 21 दिन में आप उस प्राण ऊर्जा को समझ पाओ, उसका उपयोग कर पाओ, उसके हर डायमेंशन को समझ पाओ, ना कि कोई एक फाइल में आपको दे दूँ कि ऐसे 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 होता है और इसको ऐसे ऐसे करके इतने दिन तक कर लेना। ऐसे पॉसिबल नहीं है। उसको जब आप अनुभव करोगे, जब उस ऑरा को फील करोगे, अपने घर वालों को आप मेजर करोगे, जब उसको महसूस करोगे, उसको कम ज़्यादा होता हुआ देखोगे, उस प्राण ऊर्जा को ज़्यादा होता हुआ कम होता हुआ महसूस करोगे, स्कैन करोगे, उसको देखने के कुछ अभ्यास हैं कि किस प्रकार देखा जा सकता है। उसकी हर जब अभ्यास जब करेंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे, तभी वो आप उस विद्या को अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे। और पहले भी जितने लोगों ने हमारे साथ किया, उनमें से मैक्सिमम लोग, कुछ लोग तो, कुछ 10-20% लोग तो जो होता है देखिए, वो करते ही नहीं है, वो कभी भी नहीं करेंगे 100% तो। लेकिन अगर 80% लोग भी कर रहे हैं, उस अभ्यास को कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने चक्रों की हीलिंग कर रहे हैं, अपने घर वालों की हीलिंग कर रहे हैं, खुद की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और ये प्राण ऊर्जा बहुत मतलब चमत्कारिक रूप से, एक टाइप से चमत्कार वैसे है नहीं, लेकिन चमत्कार बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उसके पीछे की साइंस नहीं पता। एकदम डिस्टेंस लेवल पर भी ऐसे काम करती है, एकदम सिचुएशंस को आसान बना देता है जीवन, बन जाता है जीवन। तो इसलिए ये सारे रिचुअल्स, कुछ चीज़ें, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ अभ्यास, कुछ मंत्र, कुछ योग के, तंत्र के, और तंत्र का मतलब ये मत समझना यहाँ कोई आपको हम टोना टोटका करना सिखाएंगे। तंत्र का मतलब है सिस्टम, एनर्जी की जो साइंस है वो तंत्र है, और विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हम इसमें सीखने वाले हैं। और ये एकदम बिगनर फ्रेंडली, इसका लेवल 1 नाम क्यों है, क्योंकि यह एकदम जीरो व्यक्ति जिसको प्राण ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं पता है, उससे, उस लेवल से हम शुरू करने वाले हैं इस लेवल को। तो ये इस प्रकार से इसका पूरा रोड मैप रहने वाला है, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखने वाले हैं। 3000 इसकी फ़ीस है। फ़ीस जो है, हो सकता है किसी को ज़्यादा लगे, तो वो कंपेयर करके देख लेना। बिल्कुल मिनिमम फ़ीस है ये, इससे कम पॉसिबल नहीं है। 21 दिन का प्रोसेस है, 1.5 घंटा हर रोज़ देना है आपको, और रात का समय अभी आप मान के चलिए 8 से 9:30 बजे का समय आपको देना ही है। सारे दिन, जितने भी दिन आप करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। हफ्ते में 5 दिन क्लास होंगी। 2 दिन आपके कोई किसी दिन हम क्योंकि हमें काम भी हो जाते हैं, कोई काम करना है आपको बीच में, 2 दिन करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, जो अभी तक सीखा उसको समझना है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएंगी, और आप अपने से अभ्यास करें। ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप समझें कि मैं यहाँ 21 दिन आपको आशीर्वाद दे दूँ और आपका कल्याण हो जाए, तो ऐसा मेरे बस की बात नहीं है। ऐसी साइंस और ऐसी विद्या ना मैंने देखी हैं, और ना ही
वो काम करती हैं, करेंगी तो वो 21 दिन के बाद फिर वो फेल हो जाएंगी। 22वें दिन आपको अपने ही आप करना पड़ेगा। तो मेरा काम है, जैसे मेरे टीचर ने कहा कि हम उड़ना सिखाते हैं, हमने उड़ना सीखा तो अब आप उड़ना सीख लो। हमारा टारगेट, तो मेरा भी कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, ना कि मेरे पास फ़ोन करो कि अब ये हो गया हीलिंग कर दीजिए, अब ये हो गया हीलिंग कर दीजिए। अब दूसरे की हीलिंग से आप ठीक होने वाले नहीं, इसलिए इस कोर्स का नाम क्या है, सेल्फ हीलिंग। अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्मों के जो जिम्मेदार हम खुद हैं। और कभी इमरजेंसी होती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ आप खुद नहीं कर सकते, तो वहाँ तो मैं भी हेल्प भी करता हूँ, और बाकी के जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं उन सबसे भी मैं हीलिंग करवाता हूँ इमरजेंसी में। तो कि सबको बोल देता हूँ कि आप हीलिंग करो इस व्यक्ति के लिए कि यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है। तो वो तो करते हैं, वो सहयोग है, लेकिन वो डिपेंडेंसी नहीं है। इसमें हम सीखेंगे खुद से हीलिंग करना, अपनी हीलिंग करना। अब कुछ इंक्वायरी भी आई कि हम पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं से किताब में से पढ़ के, यूट्यूब से देख के, तो वहाँ पर जो है वो रिस्क ज़्यादा रहता है। उसमें क्या होता है कि हम यूनिवर्सल सोर्स से हम जुड़ते नहीं हैं, हम अपनी ही प्राण ऊर्जा दूसरों को देते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, दूसरे तो जल्दी जल्दी ठीक होते रहते हैं, लेकिन हम बीमार होते रहते हैं। यानी उनका जो कर्मों का प्रभाव, यानी उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और नेगेटिव एनर्जी का मतलब है उनका जो आभा मंडल में जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो आप अपने आभा मंडल में खींच लेते हैं। उसको, उनको ठीक करने के लिए उनकी सहानुभूति से, उनके लगाव से, या जो भी, वो आप अपने अंदर ले लेते हैं। और आपने महसूस भी किया होगा, जो हीलिंग नहीं भी करते हैं, आप किसी एक दुखी व्यक्ति के पास गए तो उसके बाद आपने 1-1.5 घंटे तक बात सुनी और वो दुखी तो ठीक हो गया, आप दुखी हो गए। फिर वो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और जिसको एनर्जी नहीं, जिनको लगता है कि एनर्जी नहीं होती है, ये सब अंधविश्वास है, वो ऑरा फोटोग्राफी सर्च करें तो पता चलेगा हमारे आसपास जो शरीर दिख रहा है, ये शरीर वही दिख रहा है जो हमारी आंखें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक देख पा रहे हैं, उतना ही दिख रहा है। जो जिसको हमारे ग्रंथों में सूक्ष्म शरीर कहा है, वह हमारे आसपास है। 7 से 8 फुट तक हर व्यक्ति का कम से कम सूक्ष्म शरीर फैला हुआ होता है। तो जब हम किसी के आसपास भी होते हैं, जो मेंबर्स ओनली वीडियो में मैंने डाला भी है, कि जब हम किसी के आसपास भी बैठते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। ऊर्जा का सिद्धांत क्या है, ज़्यादा ऊर्जा से कम की तरफ बढ़ेगी। जिसका ऑरा हावी होगा वो दूसरे को दबा लेगा, उसकी वाइब्रेशन उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगी, वो उस जैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही सूक्ष्म साइंसेस हैं और ये रियल है, इनमें कोई भी ऐसा नहीं कि एक एक रिचुअल का, जो हमारे धर्म में जो रिचुअल किए जाते हैं उनका मतलब आपको समझ में आएगा। सीधी सीधी प्राण ऊर्जा से जुड़े हुए हैं वो, कि प्राणिक थेरेपी है वो। उनसे कोई मोक्ष मुक्ति नहीं प्राप्त होनी, लेकिन प्राणिक थेरेपी है, उनसे आप एक वेलनेस का तरीका, एक वेलबींग का तरीका है। जब आपके अंदर प्राण ऊर्जा, एक आपका जो ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ेगा, तो अपने आप आपके चक्रा की वाइब्रेशन भी बढ़ेगी, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस की जो मैप मैंने बताया था, वो मैप में भी आप अपने आप को अपलिफ्ट महसूस करेंगे। मैं अगर खुद के अंदर देखता हूँ तो मैंने जब रेकी से शुरुआत की थी, मेरी जो शुरुआत, सही शुरुआत हुई थी साधना की, फिलोसफी तो मैंने बहुत पढ़ ली थी, लेकिन वही एक अभी लास्ट शिव संहिता की वीडियो में भी बताया था मैंने कि फिलोसफी तो पढ़ ली थी लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हो पा रहा था। लेकिन रेकी ने मुझे फिलोसफी कम दी, प्रैक्टिस दी कि इस प्रकार से अपने 24 पॉइंट्स को ऐसे हील करना, ऐसे धन्यवाद देना, इस प्रकार से इन सिद्धांतों का पालन करना, एक प्रैक्टिस दी। उस प्रैक्टिस को मैंने 21 डेज़ किया, फिर 60 डेज़ किया, फिर 90 डेज़ किया। तो ऐसे करते 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 मुझे एक अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन महसूस हुआ। तब मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ परिवर्तन, फिर मैं ऑथेंटिक हुआ कि हाँ, कुछ परिवर्तन हुआ है मेरे अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बात ही कर रहा हूँ। तो शुरुआत जो है वो प्रैक्टिकल टूल्स से की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बजाय कि थ्योरी से। थ्योरी समझ लिए कि आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, आपको कंफर्म हो गया कि मुझे इस रास्ते पर चलना है। अब आगे काम आता है प्रैक्टिकल का। अब उस प्रैक्टिकल पर चलते चलते उस थ्योरी को समझते जाओगे तो वो अपने आप समझ में आएगी। तब आपको शास्त्र भी समझ में आएंगे, तब आपको आध्यात्मिक किताबें भी समझ में आएंगी। अगर आप आत्म साधना नहीं करते हैं या आप खुद की हीलिंग नहीं करते, यानी अपने भय के ऊपर, अपने असुरक्षा के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने प्राण के ऊपर, अपने काम क्रोध मोह लोभ के ऊपर, अपने ईगो के सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर
कैसे आध्यात्मिक आप हो पाएंगे? फिर तो बातों के होंगे, लेकिन जब रियल सिचुएशन आएगी आप टूट जाएंगे, रियल सिचुएशन आएगी आप बिखर जाएंगे। और ये भी सच है कि शरीर तो किसी न किसी दिन मरना है, बीमार भी होगा, लेकिन उसकी जो अवस्था है, सड़ के मरना है या जीवित रह के मरना। एक तो है जीवंतता के साथ जीवन को जीना, और फिर मरना। जैसे अपनी मर्जी से शरीर छोड़ देते हैं योगी, उतने भी नहीं छोड़ पाए, कम से कम मरते दम तक आप ठीक ठाक रहो। और एक है कि अब काट रहे हैं, बस बीमार ही चल रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं सब डॉक्टरों के पास ही जा रहा है। तो ऐसे प्राणिक हीलिंग और प्राणिक रेकी, प्राणिक हीलिंग, योग, ये सब प्राण चिकित्सा इसको हम बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक चिकित्सा। प्राण चिकित्सा के द्वारा आध्यात्मिक तरीके से चिकित्सा की जाए, क्योंकि रोग जो हैं सिर्फ आपके कर्म संस्कारों से भी पैदा होते हैं, आपके आसपास के लोगों से भी पैदा होते हैं, इन्वायरमेंट से भी पैदा होते हैं। देखो कितनी साइंसेस है, वास्तु बना है कि आप किस घर में रहते हैं उसकी भी ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, क्या ग्रह दशा है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। अब कोई कहे कि नहीं पड़ता, ही तो अंधविश्वास है, तो वो तो फिर मूर्ख है, वो तो आंखें बंद करने से फ़र्क तो पड़ता ही है। और ये तो बिल्कुल प्रमाण मैंने तो अपने जीवन में देखे, मैंने ना भी कह के देखा, मैंने हाँ भी कह के देखा, हर चीज़ का पड़ता ही है फ़र्क। कैसे कपड़े पहने इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपका जो ह्यूमन एनर्जी है उसका, जो आप खुद हैं। ये तो बाहर की चीज़ों की एनर्जी होगी, निर्जीव चीज़ों की, लेकिन आप जो जीवित हैं, जो इन कपड़ों के अंदर हैं, जो इस घर में हैं, अगर आपकी एनर्जी हाई है तो कोई ग्रह दशा चल रही हो, किसी भी घर में रह रहे हो, प्रभाव पड़ेगा तो बहुत नाम मात्र पड़ेगा, बहुत थोड़ा पड़ेगा। एक आप डिपेंड हो गए, अपनी ऊर्जा लो है, अगर आपकी एनर्जी लो है तो आपके गली का कुत्ता भी आपको भौंकने लगेगा। आप गली से जाएंगे तो आपके पीछे भाग लेगा वो, आप बचते फिरेंगे। तो वही चीज़ है, अपनी ऊर्जा को हाई करना है, अपनी एनर्जी को हाई करना अपनी। और वो एनर्जी क्या है? प्राण ऊर्जा। ना कि भोजन से जो मिलती कैलोरीज मिलती हैं वो अलग ऊर्जा है, वो फिजिकल एनर्जी है। लेकिन प्राण ऊर्जा जो है प्राणिक एनर्जी है, एक बायो, और उसके समुंदर में हम जी रहे हैं, ऊर्जा के समुंदर में हम जी रहे हैं, बस हमें रिसीव करने नहीं आते। एक नई जीवंतता अपने जीवन में आप पाएंगे, एक बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में पाएंगे। और जिन्होंने किया है अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल में बहुत ऊपर उठता हुआ, बहुत थोड़े टाइम में बहुत ऊपर उठता हुआ महसूस करेंगे। उसमें हम योगी का अभ्यास भी सीखने वाले हैं, रेकी के भी, प्राण ऊर्जा के भी, और हिप्नोसिस की माइंड ट्रेनिंग भी करने वाले हैं। कोई कहे कि सिर्फ माइंड ही है तो वो भी गलत है। माइंड की भी इम्पोर्टेंस हमें पता है कि क्या अफर्मेशंस का कैसे काम करती हैं, सेल्फ हिप्नोसिस कैसे काम करता है, कि आपकी धारणाएं कैसे काम करती हैं, कि आपका जो आपको किसी कोई चीज़ ठीक लग जाती है तो ठीक इफ़ेक्ट कैसे करती है, उस साइंस को भी हम समझेंगे और उसके उपयोग को भी प्रैक्टिकल सीखेंगे कि अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें, अपनी आदतों के ऊपर काम कैसे करें। तो ये सारा इस 21 डे के कोर्स में करने वाले हैं। और इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज भी रहने वाली है, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहने वाली है, रिकॉर्डिंग भी होने वाली है, कुछ नोट्स भी, फाइल्स भी होने वाली हैं, और साथ में कुछ लिखवाने का है तो वो भी करवाने वाला हूँ। तो फुल टाइम भी, मतलब 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जिनमें मैं बीच बीच में कहूँगा आपको कि ये दिन ऐसा है कि इस दिन आप मिस ना करें, उन दिनों में आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है। किसी दिन आप नहीं कर पाते हैं तो उस दिन रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन, 2-4 दिन उस पूरे 21 दिन में ऐसे होंगे जिसमें आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है। वहाँ पर हम यूनिवर्स से कनेक्शन के लिए कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ कोशिशें करते हैं, तो उस टाइम आपको लाइव होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं सेल्फ हीलिंग से संबंधित। इससे संबंधित अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले भी जब सेल्फ हीलिंग किया था तो मैंने वीडियो बनाई थी, उनको भी मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी आप देख लीजिएगा और उनको भी समझ लीजिएगा, और जो एक्सपीरियंस थे लोगों के वो भी मैं लिंक कर दूंगा। तो इससे आपको सेल्फ हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। सेल्फ हीलिंग है मतलब आपको ठीक करने में मेरा इंटरेस्ट है। आप कितने बड़े चमत्कारी बाबा बनेंगे या कितने बड़े हीलर बन के दूसरों को ठीक करेंगे, वो नहीं। यहाँ पर इस लेवल में वो बात ही नहीं है, बात है आपकी। हाँ, दूसरों की इमरजेंसी में कैसे मदद करें, अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट करें, वो चीज़ें हैं, वो करेंगे। लेकिन यहाँ हम थेरेपिस्ट नहीं बनाएंगे, हम आपको खुद का स्वामी बनाएंगे। कहते हैं ना स्वामी, जैसे सन्यासियों के आगे लगता है स्वामी, तो आपको पहले अपना स्वामी बनना है, अपने आप को ठीक करना है। एक लेवल पर पहुँच गए तो फिर दूसरों की भी मदद कर पाएंगे।
तो ये सब सेल्फ हीलिंग से संबंधित था। इससे फिर भी कोई चीज़ छूट जाए तो उसमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं या नंबर दूंगा उन पे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।